बात छत्तीसगढ़ की, जहां धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। रायपुर और बिलासपुर में प्रार्थना सभाओं की आड़ में कथित धर्मांतरण की घटनाओं ने हंगामा मचा दिया है। हिंदूवादी संगठनों के विरोध और बाइबल की बरामदगी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब जल्दी ही एक खास कानून लाने की तैयारी में है। कानून आने के बाद क्या कुछ बदलेगा और ये कानून क्यों जरूरी है, सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाके, जगह जगह धर्मांतरण के अड्डे खुले हुए हैं। राजधानी रायपुर में धर्मांतरण की सूचना पर हाल ही में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे, घर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और विरोध के बाद प्रार्थना सभा को बंद करवाकर वापस लौट आए। बिलासपुर में भी एक मकान में चोरी छिपे धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ढेरों महिलाएं एक जगह इकट्ठी थीं। मौके पर बाइबल भी बरामद हुई। भांडा तब फूटा जब किसी ने अपना नाम शबनम तो किसी ने गंगोत्री बताया। एक दिन के अंदर करीब 4 जगहों से धर्मांतरण के मामले सामने आना कोई मामूली बात नहीं। अब हालात ये हैं कि छत्तीसगढ़ में साल 2021 से जून 2025 के बीच धर्मांतरण के कुल 45 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं धर्मांतरण से जुड़ी 102 शिकायतें भी दर्ज की गई। ऐसे में अब फिर एक बार धर्मांतरण के मामले पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई का लड़ाई जारी और धर्मांतरण इनके ही राज में हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से धार्मिक स्वतंत्रता पे आघात है और लोगों को अपने धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है वो लोगों को मिलनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, धर्मांतरण को खुला संरक्षण मिला हुआ था, कोई मामले मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे थे, शिकायतें भी नहीं करने की हिम्मत करते थे लोग। अब शिकायतें भी हो रही है, मामले भी पकड़ा रहे हैं और कार्यवाहियां भी हो रही है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और सियासत भी कम नहीं है। ऐसे में सरकार ने अब धर्मांतरण को लेकर कानून लाने की पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल को पेश किया जाएगा। धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। धर्मांतरण कराने वाले को शपथ पत्र भरना होगा। धर्मांतरण की जानकारी दिए बिना अगर शादी हुई तो वह अमान्य मानी जाएगी। परिवर्तन कराने के बाद SC/ST आरक्षण का लाभ भी उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। वर्तमान में 1968 का एक धर्म स्वतंत्र अधिनियम का प्रावधान लागू है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो लालच से, दबाव से, धमका करके धर्मांतरण अवैध जो होते हैं उनके संदर्भ में नए कानूनी प्रावधान की तैयारी है, अगले सत्र में आएगा और नए कानूनों के साथ पुलिस सज्ज होगी और कार्रवाइयां होंगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ी समस्या है। ऐसे में इस मामले में सियासत भी कम नहीं है। देखने वाली बात होगी कि अगले सत्र तक धर्मांतरण के खिलाफ कानून आ पाता है या नहीं। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में दुर्ग में नन की गिरफ्तारी का मामला खूब सुर्खियों में रहा था, जिसमें केरल की 2 नन को दुर्ग रेलवे स्टेशन से धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। उम्मीद है सरकार अपने कहे अनुसार आने वाले सत्र में धर्मांतरण के विरोध में कानून जरूर लाएगी।